एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक गिलहरी रहती थी जिसका नाम नट्टी था। नट्टी जंगल में सबसे बड़ी या सबसे ताकतवर गिलहरी नहीं थी, लेकिन उसकी तेज सोच और समझदारी ने उसे वन्य प्राणियों में प्रसिद्ध कर दिया था। एक धूप भरे दोपहर में नट्टी ने दो पक्षियों की बातचीत सुनी। वे एक जादुई बलूत के बारे में बात कर रहे थे जो जंगल के दिल में छुपा था। कहा जाता था कि यह बलूत जो भी पाएगा उसे एक इच्छा पूरी होने का वरदान मिलेगा, लेकिन इस बलूत की सुरक्षा के लिए कई कठिन चुनौतियां थीं। जबकि अन्य जानवरों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नज़रअंदाज किया, नट्टी के मन में उस वरदान का ख्याल बैठ गया। अगले दिन नट्टी ने जादुई बलूत को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, उसे पहली चुनौती का सामना करना पड़ा, एक तेज बहता हुआ नदी। दूसरे जानवरों ने पहले भी इसे पत्थरों पर कूद कर पार किया था, लेकिन नट्टी ने कुछ ऐसा देखा जो बाकी किसी ने नहीं देखा था। एक गिरी हुई शाखा जो एक स्वाभाविक पुल की तरह बनी थी। नट्टी मुस्कुराते हुए उस शाखा से नदी पार कर गया, जबकि कुछ मेंढक जो नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे उसे देखकर हैरान रह गए। जैसे जैसे नट्टी जंगल में और गहरे गया, उसने एक घना कांटों वाला झाड़ी देखा जिसमें घातक कांटे थे। अधिकांश प्राणी इस रास्ते को छोड़ देते, लेकिन नट्टी ने देखा कि कुछ कांटे ऐसे थे जो कम घातक थे, मानो जंगल ने खुद एक गुप्त मार्ग तैयार किया हो। वह बिना किसी चोट के कांटों से निकल गया, जबकि पक्षी जो उसे देख रहे थे हैरान होकर एक दूसरे से कह रहे थे, यह कैसे कर लिया। नट्टी की आखिरी चुनौती सबसे कठिन थी। एक विशाल पुराना पेड़ जिसके शाखाएं इतनी उलझी हुई थीं कि उस पर चढ़ पाना असंभव था। लेकिन नट्टी, जो हमेशा सोच विचार करता था, ने पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा छेद देखा जो भूमिगत सुरंग की ओर ले जाता था। नट्टी बिना किसी संकोच के उस सुरंग में घुस गया। दूसरी तरफ उसे एक आस्था से भरा जादुई बलूत देखा जो एक प्रस्तर पर रखा था और हल्का सा चमक रहा था। नट्टी ने बलूत को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक आवाज़ जंगल में गूंज उठी, तुमने अपनी बुद्धि से इन चुनौतियों को पार किया है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है। नट्टी ने एक पल सोचा। वह जो चाहे वह मांग सकता था, असीमित भोजन, अपार गति या उड़ने की क्षमता। लेकिन फिर उसे वह सभी जानवर याद आए जिनसे वह अपनी यात्रा में मिला था, मेंढक, पक्षी, हिरण और यहाँ तक कि शर्मीले खरगोश भी। उसने सोचा कि वह जंगल को और कैसे समृद्ध बना सकता है। मैं इच्छा करता हूँ, नट्टी ने कहा, कि जंगल हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और जीवन से भरा रहे और हर जानवर को मौसम के बिना पर्याप्त भोजन और आश्रय मिले। बलूत चमकने लगा और नट्टी ने एक गर्मी की लहर महसूस की। जंगल में एक नई ऊर्जा भर गई। उसके पेड़ और मजबूत हो गए, उसकी नदियाँ और साफ हो गईं और उसके प्राणी पहले से भी अधिक शांतिपूर्ण हो गए। नट्टी अपने घर लौट आया, अपनी इच्छा पर गर्वित, यह जानते हुए कि उसने अपनी चतुराई का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए किया। उस दिन के बाद से जंगल पहले से भी अधिक समृद्ध हुआ और नट्टी, वह चालाक गिलहरी, न केवल अपनी बुद्धिमानी के लिए बल्कि अपनी दया और निस्वार्थता के लिए प्रसिद्ध हो गई। और इस प्रकार नट्टी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल के प्राणियों में फैल गई, यह याद दिलाती हुई कि कभी कभी सबसे बड़ी जादू हमारी सोच और दिल में होती है, जब हम इसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। समाप्त।